एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। वो बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाने में मदद करती रहती हैं। उन्होंने बहुत सारी जिंदगियों में बदलाव लाया है और वो एक होम मैनेजर हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ वो एक बेहतरीन अपना घर संभालते हुए बहुत सारे लोगों को मदद कर रही हैं। और आपको आज पता चलेगा कि कैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने ब्रांड बना सकते हैं। आप इस पूरे विजन को, इस डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के मिशन को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित है आज आपको बहुत कुछ नया सीखने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी पूरी पैनल की टीम, हमारे पूरे को होस्ट साथी और हमारे जो भी नए साथी हैं, सभी लोग जो है सुनीता सुनीता मैम का स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में यूजमी में सफलता प्राप्त की है। आज वो इन्फ्लुएंसर रैंक पे हैं और निश्चित है वो बहुत तेजी से प्रयास कर रही हैं, क्योंकि उनका एक मिशन है कि पूरी टीम को लेके आगे बढ़ना है और सबको सफल बनाना है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सारे पैनलिस्ट और पूरे हमारे पार्टिसिपेंट सभी जो है डिजिटली मैम का स्वागत करें, जिससे उन्हें एहसास हो कि हम सब लोग उनको सुनने के लिए कितना तैयारी से आए हैं। और आप सभी से निवेदन है कि संभव हो तो जरूर आप केवल मीटिंग में रहें, मतलब आप जरूर कुछ ऐसा स्क्रॉलिंग ना करें। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पेन और पैड लेके रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सुनीता मैम को ये मंच देता हूं और अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि मैम का स्वागत करें। थैंक यू मैम, वेलकम। बताइए 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 बहन मोस्ट जी, वेलकम बताइए। सुमिता मैम। मोस्ट वेलकम। वेलकम सुमिता मैम। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। स्वागत मैम, स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आज बहुत ही खास दिन है, आप लोग जानते हैं कि जो हर एक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, न्यायवादी, समाज सुधारक जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनकी आज जयंती है। आज उनकी 135वीं जयंती है और हमारे यहाँ फर्स्ट बैसाखी भी है। पहली बैसाखी, साल की नई शुरुआत। आज का दिन एक बार फिर से अपने गोल को सेट कीजिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तो सभी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, सभी को मैं हैप्पी बैसाखी बोलना चाहूंगी। हैप्पी बैसाखी एवरीवन। एंड गुड मॉर्निंग रवि सर, गुड मॉर्निंग मैनेजमेंट टीम, एंड गुड मॉर्निंग ऑल यूटी ट्रेनर्स एंड पार्टिसिपेंट। सभी को आज के मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। और आज साथ ही जैसे कि सर ने अभी बताया है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारी चीजें आप लोगों को बताई है कि कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। तो आज मैं वही सोशल मीडिया के थ्रू आपके लिए सामने में लेके आई हूँ कि कैसे हम फेसबुक के थ्रू, आज मैं सोशल मीडिया फेसबुक पे बात करूंगी कि कैसे हम फेसबुक पे अपना बिजनेस को प्रमोट करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग है। यहाँ पे 3 बिलियन से भी 300 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं और यहाँ पे एक्टिव भी रहते हैं। कॉमन यूजर्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही कॉमन यूजर्स हैं। मैं सुनीता स्नेह उत्तर प्रदेश से आज आप लोगों को फेसबुक एड्स मार्केटिंग सिखाने जा रही हूँ मास्टर क्लास में, जिसमें आप जो है 45 मिनट अपना समय देंगे और सीखेंगे सारी चीजों को। और आप लोग पेन और डायरी लेके जरूर बैठेंगे, क्योंकि पॉइंट नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पॉइंट नोट नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिस हो जाएगी, फिर आप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप मीटिंग में आए तो पेन डायरी लेके जरूर आएंगे। अलग अलग सोशल मीडिया का अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन होता है, अलग अलग सोशल मीडिया का अलग अलग प्रोफाइलिंग होती है। और अगर हम बिजनेस से रिलेटेड प्रोफाइलिंग करने जाते हैं तो हमें वहां पे अलग ही ढंग से अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, अब प्रोफाइलिंग करने का मौका मिलता है। हमारी प्रोफाइलिंग पेज सबसे पहला काम है कि हम कैसे अपने प्रोफाइल को यहाँ पे सेट करेंगे। तो साथियों, आप स्क्रीन पे बने रहेंगे और देखेंगे कि कैसे मैं प्रोफाइल बनाती हूँ और कैसे आप लोग, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे न्यू न्यू पर्सन जिनको नहीं पता है कि फेसबुक एड्स क्या होती है, इंस्टाग्राम एड्स क्या होती है, व्हाट्सएप एड्स क्या होती है, ये सारी चीजें नहीं पता होती है। तो मैं उन लोगों को बोलूंगी कि आप लोग बिल्कुल स्क्रीन से अपना ध्यान नहीं हटाएंगे और जो भी काम है सबको बैक में रखेंगे और स्क्रीन पे ध्यान रख के आप सारी चीजों को, एक एक चीजों को नोट डाउन करेंगे और एक एक चीजों को सीखेंगे कि कैसे हम फेसबुक पे
जाके लोगों तक पहुंचेंगे, हम अपने ऑडियंस तक पहुंचेंगे, उस ऑडियंस को अपने बिजनेस में लाएंगे, अपने बिजनेस तक उनको लाके खड़ा करेंगे। ठीक है, अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करेंगे। तो 7:09 हो गया, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी। जी मैम हो रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो साथियों चलिए अब चलते हैं हम अपने फेसबुक पेज पे, कि कैसे हम सबसे पहले बिजनेस को बनाने के लिए, हमारा प्रोफाइल तो होती ही है फेसबुक पे, लेकिन फेसबुक पे हमें प्रोफाइल, खुद की जो पर्सनल प्रोफाइल होती है उस पे वर्क नहीं करना है। हमें हमें वर्क किस पे करना है, तो हमें एक अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम फेसबुक को ओपन करेंगे। फेसबुक को ओपन करेंगे तो ये देखिए मेरा जो है, ये चलिए ये है मेरा फेसबुक का, मेरा खुद का पर्सनल वाले। ठीक है, अब हम इसको प्रोफेशनल में कैसे हम ले चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये 3 लाइन दिख रही होगी, 3 स्लीपिंग लाइन है यहाँ पे। तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको दिखेगा इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा, और आप देख सकते हैं मेरा कितना सारा पेज बना हुआ है पहले से ही, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देती हूँ तो मेरा पेज बना हुआ रहता है और मुझे इसी के थ्रू सारी चीजें बतानी पड़ती है। तो आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड देख सकते हैं, मार्केट प्लेस है, ग्रुप है, पेज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों के पास अभी नहीं जाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना पेज एक क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पेज को क्रिएट करने पे जाएंगे, तो पेज वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। इस तरह से जब हम ओपन करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्रिएट पेज है, डिस्कवर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ओपन होके आएगी। तो हमें क्रिएट करना है, एक नया पेज बनाना है। ठीक है, तो नया पेज बनाना है, तो नया पेज आपको नाम लिखना है नया पेज का। तो यहाँ पे आप नाम क्या लिखेंगे, आपको जो भी पसंद, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है कि मुझे इसमें पेज नेम क्या डालना है, आप यहाँ पे सिंपल सा वर्क फ्रॉम होम भी डाल सकते हैं, चाहे यूज मी सोशल सेविंग ऐप भी डाल सकते हैं, या फिर उससे भी अगर आपको कुछ हट के डालना है, आप सीधे चैट जीपीटी के पास जाएंगे और चैट जीपीटी से बोलेंगे कि मुझे फेसबुक पेज के लिए कुछ कंटेंट बना के दो, या फिर कुछ नाम लिख के दो, पेज नेम लिख के दो, तो वो पेज नेम लिख के आपको दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगी, ग्रो ग्रो एंड अर्न विद सुमिता लिख देती हूँ। ठीक है, अर्न विद सुमिता। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना पेज क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे अपना पेज क्रिएट किया। अब आप देख सकते हैं मैंने अपने पेज का नाम क्या लिखा है, ग्रो एंड अर्न विद सुमिता। और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर, मैं बिल्कुल स्लो बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ये हो, दिक्कत ना आए। ठीक है, इस तरह से पेज ओपन होके आएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी सेलेक्ट करने को आपको बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे पर्सनल ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। मान लीजिए आपको यहाँ पे नहीं करना है, तो प्रोडक्ट सर्विस अगर सेल करना चाह रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट सर्विस भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट सर्विस कर देंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बायो मांग रहा है, तो आप बायो में क्या कर सकते हैं, जैसे आप डिजिटल क्रिएटर लिख सकते हैं। ठीक है, डिजिटल क्रिएटर्स लिख देंगे। ठीक है, बायो में विथ सुमिता, अब सुमिता भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं। मैंने, ये मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पे, सुमिता स्नेही। ठीक है, डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर। ठीक है, यहाँ पे ये लिख देंगे। बायो में आपको और बहुत कुछ लिखना है। ठीक है, बायो में और क्या लिखना है, आप अपना बायो में फोन नंबर भी डाल सकते हैं। आप जो यूजमी का जो आपको रेफरल लिंक है या यूएमआईडी है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा यूएमआईडी है, मैं अपना यूएमआईडी डालती हूँ। ठीक है, मैं अपना यूएमआईडी डालती हूँ। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया। और आप लिंक भी डाल सकते हैं बहुत सारे। यहाँ पे वेबसाइट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं, सॉरी, वेबसाइट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे क्या करती हूँ, अपना नंबर डाल दिया। मैं एक एक चीज बारीकी से समझा रही हूँ आप लोगों को। वेबसाइट नंबर डालना है तो आप अपने यूजमी का जो वेबसाइट है वो डाल सकते हैं। मेल आईडी है, मैंने मेल आईडी फिल किया, फोन नंबर डाल दिया, मैंने ये फोन नंबर डाल दिया है। मैंने वेबसाइट नंबर को छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने फोन नंबर डाल दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा फोन नंबर यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, दूसरा फोन नंबर डाल दूंगी। ठीक है, ये भी नंबर मेरा नहीं ले रहा है, हो सकता है मेरा नंबर किसी और नंबर से अटैच है, इसलिए ये नंबर नहीं ले रहा है। मेरा नंबर यहाँ पे नहीं ले रहा है, आप लोग अपना नंबर, हो सकता है मेरा दूसरा नंबर इसमें। इसमें क्या है, लोकेशन देखिए, यहाँ पे लोकेशन को टच करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे लोकेशन एड्रेस मांग रहा है, तो आप एड्रेस फिल करना चाहें तो आप एड्रेस फिल भी कर सकते हैं, नहीं भी फिल करना चाहें नहीं फिल कर सकते हैं। हो सकता है एड्रेस फिल कर देने से जो होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी स्कैमर वगैरह होते हैं जो आपके एड्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एड्रेस, सिटी और ये जोन जिप कोड जो है उसको छोड़ के नेक्स्ट कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेज एक न्यू क्रिएट होके आ गया है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको अपना कोई पिक्चर लगानी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैमरा को ओपन करेंगे, यहाँ से मैंने कोई पिक्चर ले लिया, ठीक है, मैंने ये कोई सा भी पिक्चर ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लेके यहाँ पे डाल दी। ये मेरा देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल पिक्चर है, मैंने यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से हमारा पेज ओपन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मेंबर्स हैं, आपको दिख रहा होगा हमारे कितने सारे फ्रेंड हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि पूरे फ्रेंड के पास आपका जो ये न्यू पेज है वो चला जाए, तो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे फ्रेंड के पास आपका ये पेज चला जाएगा। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे, सभी को आपने इन्वाइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, आप इसको नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे क्योंकि जो लोग आपके पास आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए मेरा ये पेज न्यू क्रिएट होके आ चुका है। अब हम इसको स्किप करते हैं, स्किप करते हैं, स्किप किया, इस तरह से सभी के पास कंटिन्यू चला गया है मेरा ये सारा चीजें। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको मान लीजिए बायो में कुछ और चेंजिंग करनी है आपको, तो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रमोशन एफिलिएट लिंक, इसको टच करेंगे। टच करने के बाद जो आपका लिंक है, यूजमी का जो लिंक है आपका खुद का, वो लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, चाहे आप व्हाट्सअप लिंक डाल सकते हैं, व्हाट्सअप लिंक डालना चाहते हैं, यूट्यूब लिंक डालना चाहते हैं, जो भी लिंक अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, यहाँ पे जाके आप लिंक डाल के उसको आगे डन कर देंगे, तो यहाँ पे आपका लिंक भी शेयर हो जाएगा, क्योंकि लोग लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन भी कर लेंगे। और अगर आप मान लीजिए यूएमआईडी डालते हैं यूजमी का या अपना खुद का रेफरल लिंक डालते हैं, तो वहीं से लोग आपको पेज को फॉलो करके वहीं से लोग आपके पेज में इसको लिंक को टच करके यूजमी में, चाहे वो केवाईसी फिल कर ले या फिर नॉन केवाईसी में आपको देखने को मिलेंगे वो लोग। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा एक न्यू पेज क्रिएट होके आ चुका है। तो अब हम चलते हैं इस पेज पे। चलिए, मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, इस पेज पे चलती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा ये पेज ओपन होके आ गया है। ओपन होने के बाद आप चलेंगे मेरे प्रोफाइल पे। मैं यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, ये मेरा जो छोटा सा प्रोफाइल है, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन होके आ गया। मैं जो न्यू पेज बना के रखी हुई हूँ जिसपे मैं ऐड रन करती हूँ, इस तरह से मेरा ओपन होके आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं बिजनेस प्रमोट करती हूँ। इस तरह से आप भी अपना बिजनेस को प्रमोट ऐसे ही पेज बना के करेंगे। अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड, और यहाँ पे दिख रहा है एडवर्टाइज। ठीक है, एडवर्टाइज वाले ऑप्शन को हमें करना है, क्योंकि प्रोफेशनल डैशबोर्ड तो मैंने क्रिएट कर ही चुकी हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को। अब साथियों एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे बैक होके, कि मान लीजिए आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिख रही है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिख रही है, तो आप जब जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आगे भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। मैं दिखाऊंगी कि कहाँ से आप एडवर्टाइज को देख सकते हैं। एडवर्टाइज वाले ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बूस्ट कॉन्टेंट, 1 सेकेंड, बूस्ट कॉन्टेंट, क्रिएट एड, ऑटोमेटेड एड। इसका अर्थ क्या होता है, आप अपने कंटेंट जो डाल रहे हैं यहाँ पे उसको बूस्ट करना चाहते हैं तो बूस्ट वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। क्रिएट एड, अगर आप न्यू एड क्रिएट करना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे। ऑटोमेटेड एड्स, ये क्या है, ये फेसबुक की तरफ से है, कि आप मान लीजिए कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसको फेसबुक क्या करेगा, रिव्यू करके ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एड रन में आपको डाल देगा, आपके पोस्ट को, आपके कंटेंट को। तो इसलिए ये बहुत में क्या होता है, ये नहीं शो होता है, ये आपको सिर्फ दो ही शो होंगे, बूस्ट कंटेंट और क्रिएट कंटेंट। ठीक है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि नीचे अगर आप इसको ओपन करते हैं तो कैसे आपको करना है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट ऐड करना है। अभी हम न्यू है तो हमें सबसे पहले सीखना है कि हमें कैसे इसको क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारी चीजें ओपन होके, इस तरह से इंटरफेस ओपन होके, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से कैसे हम लीड जनरेट करेंगे वो सारी चीजें हम सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक है, गेट पेज फॉलोअर्स है, गेट वेबसाइट विजिटर है, गेट लीड्स है, गेट कॉल्स है। ठीक है, और इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड लगाना है। तो क्रिएट वाले पेज को तो ओपन कर ही दिया है, क्रिएट कर ही लिया है प्रोफाइल। अब हमें इन सब चीजों में से क्या चूज करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा जो
ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को ओपन करना है। ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को जब आप ओपन करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ओ सॉरी, उससे पहले हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका प्रोफाइल है, उससे पहले सबसे पहले हम मेन प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, उसको आप टच करेंगे, टच कीजिए, तो इस तरह से सी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी आपको। इसमें अगर आप कोई भी चीजें चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडिट का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख ले, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंसिल का आइकन बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल का आइकन बना रहता है, जो भी चीजें आप एडिट करना चाहेंगे तो यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं और क्रिएट ऐड पे चलेंगे। क्रिएट ऐड पे चलने के बाद आप ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ऑन रखेंगे कि ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई कंटेंट डालते हैं या फिर आप कोई पोस्ट डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, आप जो अपना ये बना के रखे उससे वो लोगों तक पहुंच जाए। वो क्या करेगा, फेसबुक खुद ब खुद वो आपके लोगों तक पहुंचा देगा। गेट पेज फॉलोअर्स, इसका अर्थ ये होता है, गेट मोर फॉलोअर्स का अर्थ क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स अगर आप चाहते हैं इस पेज को देखने के लिए, आप जो एड रन कर रहे हैं उसको देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर फॉलोअर्स आपको चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, गेट वेबसाइट विजिटर। इसका अर्थ ये होता है, गेट वेबसाइट विजिटर का अर्थ होता है कि आप चाहते हैं कि आपने जो कंटेंट बनाया, आपने जो एड रन कर रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा विजिटर आए, वो लोग ज्यादा से ज्यादा जो है रीच आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास व्यूज आए और वो आपके प्रोफाइल को चेक करें, आपके कंटेंट या आपके पोस्ट को चेक करें, तो आप क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ठीक है, अब मेन पॉइंट आते हैं गेट लीड्स। गेट लीड्स का मतलब होता है आपने जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो आपको लीड्स चाहिए, अगर आप उनको डालना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं अपना प्रमोशन या अपना बिजनेस या अपना कंटेंट या पोस्ट, तो आप उनको क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे गेट कॉल्स का ऑप्शन आएगा। गेट कॉल्स मीन्स होता है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो भी आपके पास विजिटर आए वो डायरेक्ट आपको कॉल करे, तो आप क्या करेंगे, उस कॉल को ओपन करके रख देंगे। अब गेट मैसेज का ऑप्शन आता है। आप मैसेज वाले ऑप्शन चाहते हैं कि आप मैसेज वो लोग करे आपको, तो मैसेज वाले ऑप्शन को ऑन करके रखेंगे, तो वो क्या करेंगे, आपको मैसेंजर पे आके जो भी विजिट करेंगे आपके प्रोफाइल को वो आपको मैसेंजर पे आके विजिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें ओपन करने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे कि ये देखिए आपका मैसेंजर है, जो भी लोग आपके साथ विजिट करेंगे वो आपके मैसेंजर पे आएंगे। व्हाट्सअप नंबर मैंने डाल रखा है, मान लीजिए कोई मेरे पास आना चाहेगा तो मैंने क्या करूंगी, व्हाट्सअप पे इनको टच कर दूंगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, आप लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली आप जो इसके साथ कनेक्ट कर दोगे इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ, वो फेसबुक पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपका पेज क्रिएट होके आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडवांस ऑडियंस। ठीक है, मैंने एडवांस ऑडियंस को इसलिए चूज किया है कि मुझे किस एज के लोग हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होके आएगा आपको। एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडिट वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, कि हमारा जो एडवांस ऑडियंस है वो किस एज का हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, 18 से 30 वर्ष के लोग जो ज्यादा एक्टिव मेंबर्स होते हैं और यूथ पर्सन होते हैं, वो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट भी दिखाते हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना वो लोग चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 और 65 लिख के आ रहा है। अब आप इसको एज कम कर सकते हैं या यहाँ से क्या करें, फिंगर की मदद से मुझे कितने एज तक की लेना है, ऑडियंस लेना है, 30 लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 30, साथियों ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीजें बहुत बारीकी से समझा रही हूँ और बहुत ही स्लो में समझा ताकि आप लोगों तक ये सारी चीजें जाए कि कैसे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अब मान लीजिए आपको चाहिए नहीं 18 से, मुझे 40 ईयर्स के, मुझे 40 तक के ऑडियंस चाहिए, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा, फिंगर की मदद से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आपको किस टाइप के ऑडियंस चाहिए, तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं एक चीज कि जब आप इस एडवर्टाइजमेंट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 500 मिलियन से 600 मिलियन तक के लोगों। ठीक है, ये आपके टारगेट ऑडियंस होंगे जिसको आप अपना बिजनेस दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके ये सारे ओपन होके आएंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है लोकेशन। तो आप क्या करेंगे, लोकेशन वाले एरिया को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं रीजन और एड्रेस का ये करा है, तो आप क्या करेंगे, एड्रेस वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। एड्रेस वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो साथियों देख रहे हैं कि ये मेरा जो है
मैं लखनऊ की हूँ तो मुझे लखनऊ का यहाँ पे दिख रहा है ना। अगर मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मुझे लखनऊ में नहीं, मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च कर डालेंगे एरिया, लोकेशन। ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आप जिस भी सिटी में है और वहाँ के ऑडियंस को आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे लोकल के ही ऑडियंस को मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, दिखाना है, तो आप यहाँ पे सर्च करके डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हूँ। आप अब आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मैंने चुन लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा, उत्तर प्रदेश के जितने भी एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कुछ ओपन होके दिख रहा है ना। आप भी इस तरह से, चाहे आप दिल्ली में है, पुणे में है, महाराष्ट्र में है, कहीं भी है, किसी भी सिटी में है, वहां का आप क्या कर सकते हैं, लोकल एरिया को भी आप सेलेक्ट करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, ऑल ओवर इंडिया में दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शन को साइड में रखेंगे। ना हमें उन्नाव जाना है, ना बिलासपुर जाना है, चकिया जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, हमें उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया में जाना है। ये देखिए सबसे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, आप किसी भी सिटी में रहे ना, वहां पे उसके आपके सिटी का नाम है, दिल्ली इंडिया लिख के सबसे नीचे आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तभी आपको वहां पे दिखेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश इंडिया दिख रहा है आपको। रिच मोर पीपुल लाइकली टू रिस्पॉन्ड, जो आपको दिखेगा, ये सारी चीजों को ऑप्शन को ओपन करके आपको रख लेना है। और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा सेव वाला ऑप्शन, ठीक है, सेव वाले ऑप्शन को टच करेंगे। टच करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा उत्तर प्रदेश लोकेशन में उत्तर प्रदेश इंडिया लिख के आ गया। अब इंटरेस्ट वाला जो ऑप्शन ये आ रहा है, इसको आपको स्किप कर देना है। आपको वो वहां पे इंटरेस्ट वाला ऑप्शन को उतना ज्यादा मैंने नहीं रखता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जेंडर, जेंडर में बोल रहा है आपको ऑल को सेलेक्ट करना है, मेल को सेलेक्ट करना है, या फीमेल को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको फीमेल ही सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, फीमेल वाले ऑप्शन को टच करेंगे। आपको मेल सेलेक्ट करना है, तो आपको मेल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपको मेल और फीमेल दोनों चाहिए, दोनों ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, तो आप क्या करेंगे, ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे ऊपर, यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है, हम सेव वाले ऑप्शन को सेव कर लेंगे। मैंने सेव कर लिया। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा सारा चीज ओपन होके आ गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन होके आ गया है, और आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे लोगों को लोग आपको लाइक कर रहे हैं पेज को, या देख रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। तो उसको भी लोकल एरिया वाले पीपल को अगर आप टैग कर किए हैं, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, सी ऑल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं, आप किसी भी इसको टारगेट, आपने क्या किया, 18 साल वाले ऑडियंस को, 18 से 30 साल वाले ऑडियंस को टारगेट किया, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टारगेट ऑडियंस वगैरह है जितने भी है, आप देख सकते हैं। ये इस पे आप जिस पे भी आप टिक करेंगे, मान लीजिए पीपल हु लाइक यूएस, तो मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया। इस तरह से आप ओपन करके सारी चीजें देख सकते हैं। अब सबसे नीचे हम जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि मैं इनऑर्गेनिक तरीके से आपको अभी लीड जनरेट करना सिखा रही हूँ, कि कैसे हम पेमेंट करके यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 94 रुपीज लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 94 रुपीज का मतलब ये होता है कि आप जो एक दिन जो आप फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, तो आपको 94 रुपीज पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 94 रुपीज दिख रही है, और यहाँ पे 5 डेज दिख रहे हैं ड्यूरेशन। आप कितने दिनों तक ऐड यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं, तो आप चलाना चाह रहे हैं अगर 7 डेज का ऐड, तो आप क्या करेंगे, 7 डेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस और प्लस का आइकन दिख रहा है, तो आपको प्लस करना है। मान लीजिए आप 2 दिन का ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो उसको माइनस करके 2 दिन कर देंगे, 2 डेज कर देंगे, 1 डेज कर देंगे, या फिर आप प्लस करके उसको डेज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ प्लस का आइकन आएगा, 6 डेज 7 डेज, मान लीजिए मैं 7 डेज का यहाँ पे ऐड रन करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 7 डेज कर दिया है। इस तरह से 7 डेज करने के बाद 21 दिख रहा है आपको, यहाँ पे ट्यूसडे 21 अप्रैल तक मेरा ये जो है ये एड रन चलेगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। टोटल अमाउंट मेरा कितना जाएगा यहाँ पे, 776, मतलब 776 रुपया मेरा यहाँ पे जाएगा। मोस्टली मेरा क्या जाएगा, मान लीजिए 800 रुपया, यहाँ पे मैं अगर ऐड चलाती हूँ तो यहाँ पे मेरा 800 रुपया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया है और इसको ओके कर दिया है। यहाँ पे मैंने प्रमोट नाउ है, यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने 7 डेज कर दिया है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टिक और यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे लोग ऑडियंस, हमें इतने ऑडियंस तक हमारा जो है ये प्रमोशन जाएगा, हमारा पेज दिखेगा इतने लोगों को। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे प्रमोट नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रमोट नाउ का जब ऑप्शन आएगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रमोट नाउ का ऑप्शन आएगा, वो सीधे आपको ले जाएगा आपके पेमेंट ऑप्शन पे। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं,
पेमेंट कर देंगे, डायरेक्ट वहां पे जाके आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने का ऑप्शन जैसे ही आएगा वहां पे आपको बोला जाएगा आपका जो एटीएम कार्ड है उसका, आपका जो अकाउंट नंबर है वो डालना पड़ेगा, आप जितना पेमेंट करना चाहते हैं वो सारी चीजें, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, वो सारी चीजें वहां से आपको मिलेगी और वहां से आप जाके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे हम इनऑर्गेनिक तरीके से ऐड रन कर सकते हैं फेसबुक पे अपने पेज को। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पेज पे। यहाँ तक अब आप ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं जहां पे आपको एक भी रुपया आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हम चलते हैं अपने इस पेज पे। ठीक है, थ्री लाइन पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रुप। ठीक है, ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाएंगे सबसे पहले, अब ग्रुप वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। ऐसे ओपन करने के बाद देख सकते हैं आपको बहुत सारे ग्रुप्स नजर आएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फॉर ग्रुप, फॉर यू, योर ग्रुप, योर एक्टिविटी, पोस्ट, ये सारी आपको ओपन होके आएगी ऊपर में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बना बनाया ग्रुप चाहिए, हमें ग्रुप नहीं खोजना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि बने बनाए ग्रुप पे जाते हैं, तो हमें क्या करना है, ग्रुप नहीं बनाना है, हमें क्या सर्च नहीं करना है गूगल पे जाके, हमें क्या करना है, यहीं से ग्रुप लेना है। तो डिस्कवर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो हम चलते हैं डिस्कवर वाले ऑप्शन पे। और डिस्कवर वाले ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा और ये सारे ग्रुप ओपन होके आएंगे, बहुत सारे ग्रुप, जितने भी ग्रुप आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। और मान लीजिए आपको इस पे और कोई ग्रुप सर्च करना है तो सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई सा भी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑडियंस मिलेंगे, ये देख सकते हैं कितने सारे ऑडियंस हैं इनके पास, कितने सारे ऑडियंस है ना। तो मान लीजिए मैंने इनको ऑन पैसिव वाले को यहाँ पे मैंने ये किया, ये देखिए। ठीक है, ये ऑन पैसिव वाले हैं। ठीक है, इनके पास जाएंगे तो आप इनको देख सकते हैं कि इनके पास कितने मेंबर्स हैं। पहला एक ये ऑप्शन होता है। दूसरा होता है कि यहाँ ऑन पैसिव वाला जो ग्रुप है वहां पे आप ऐड कैसे, अपना खुद का ऐड कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 17 के वाले को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद साथियों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने सारे मेंबर्स हैं, कितने सारे मेंबर्स हैं। यहाँ पे और मेंबर्स को देखना होगा तो आप यहाँ पे सी ऑल कर सकते हैं। सी ऑल करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कितने सारे मेंबर्स, आप किसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, इनके प्रोफाइल को विजिट किया, इनके प्रोफाइल को मैंने विजिट किया। आप क्या करेंगे, इनके प्रोफाइल को, रिद्धि राणा जी हैं, मैंने इनकी प्रोफाइल को विजिट किया। विजिट करने के बाद पता चलता है इनके पास कितने सारे मेंबर्स हैं। आप देख सकते हैं इनके पास कितने सारे मेंबर्स हैं, कितने सारे मेंबर्स हैं इनके पास। तो हमें क्या करना, मैसेज करना है उनको मैसेंजर पे। क्या मैसेज करना है, चलिए ये दिखाती हूँ। यहाँ पे जाएंगे, इनको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा, हेलो रिद्धि जी। ठीक है, हेलो रिद्धि मैंने कर दिया और उनको सबमिट कर दिया, मैंने इनको ऑप्शन ये मैसेज सेंड कर दिया। इस तरह से आप भी क्या करेंगे, किसी भी इंसान की प्रोफाइल पे जाएंगे, उनको विजिट करेंगे, उनकी प्रोफाइल को, उनको हाई हेलो का मैसेज सेंड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से बहुत सारे लीड्स तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने सारे लीड्स हैं, यहाँ पे इनके लीड्स तक पहुंच के इनको अप्रोच कर सकते हैं। रिंकी कुमारी जी है, मैं इनको भी मैसेज सेंड करती हूँ। एक लोगों के प्रोफाइल पे अगर जाएंगे तो एक लोगों के प्रोफाइल से आपको हजारों लीड्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक होते हैं, इनकी प्रोफाइल को छोड़ते हैं, इनकी प्रोफाइल पे रिस्पॉन्ड नहीं हो रही है तो हम बैक होते हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको इन्हीं की प्रोफाइल पे, रिंकी कुमारी जी को मैंने मैसेज सेंड किया और इनकी प्रोफाइल को मैंने विजिट किया। ये समस्तीपुर से है, चलिए मैं इनकी प्रोफाइल को छोड़ के, मैं मान लीजिए इनकी प्रोफाइल को हम विजिट करते हैं। इनकी प्रोफाइल को जब हम विजिट करेंगे तो आप देख सकते हैं इनके पास कितने फ्रेंड हैं। आप देख सकते हैं एक ही प्रोफाइल को, जरूरी नहीं है कि आप 10 प्रोफाइल पे जाएं, 10 प्रोफाइल के पास जाके उनको, उनके प्रोफाइल, इनके प्रोफाइल को भी ओपन करेंगे, इनके फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे, ऐड फ्रेंड लिस्ट को ओपन करेंगे। इनके मेंबर्स भी आपको यहाँ पे, अभी इनकी, इन्होंने प्रोफाइल लॉक कर रखी इसलिए इनकी प्रोफाइल जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। जब इनकी प्रोफाइल, जिनकी प्रोफाइल ओपन होती है उनकी प्रोफाइल में जाके आप इसको कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा गैलरी। ठीक है, इस गैलरी को जब आप ओपन करेंगे, इस गैलरी को जब आप ओपन करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपको गैलरी ओपन होके आएगी। मान लीजिए मुझे कोई चीज पोस्ट करना है, मैंने इसको कर लिया, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरा ये पोस्ट जो है ऑन पैसिव वाले ग्रुप जो है उनके पास चला गया, मैंने ये पोस्ट कर दिया। अब पोस्टिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ से पोस्टिंग, पोस्टिंग हो रही है। ये देखिए मेरा पोस्ट जो है इस ग्रुप में चला गया है। और इस तरह से क्या होगा कि मेरा सारा जो है ना, जितने भी लोग यहाँ पे मेंबर हैं उनको मेरी ये पोस्ट दिख जाएगी और मेरी ये प्रोफाइल दिख जाएगी। जब मेरी ये प्रोफाइल पोस्ट दिखेगी तो वो क्या करेंगे, मेरे प्रोफाइल पे विजिट करेंगे और मेरे प्रोफाइल पर जब विजिट करेंगे तो उनको भी लगेगा कि मैं कोई
डिजिटल क्रिएटर और डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ या सीखती हूँ। ये सारी चीजें उनको पता चला कि मैं भी एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, तो फिर वो हमें अप्रोच करेंगे अपने बिजनेस के लिए, या फिर मैं उनको अप्रोच कर सकती हूँ अपने बिजनेस के लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी इन ग्रुप में भी जाके अपना पोस्ट डायल कर दिया है। इस तरह से आप बहुत सारे लोगों तक जा सकते, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इनके ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे मेंबर्स है, देख सकते हैं यहाँ पे इनके ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पे भी मैं अपना विजिट कर सकती हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितने सारे लोग हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप विजिट करके यहाँ पे किसी भी लोगों के पास आप जाएंगे और यहाँ से अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इनको विजिट किया और इनकी प्रोफाइल को चेक किया, इनकी प्रोफाइल में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, मैं इनको मैसेज कर दूंगी यहाँ से। इनकी प्रोफाइल को मैंने विजिट किया और इनको कंटिन्यू करके मैंने इनको भी मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप मैसेज सभी लोगों के पास जाके मैसेज सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे मार्केटिंग अपना कर सकते हैं। साथियों, फेसबुक एक दिन सीखने की चीज नहीं है कि मैं एक दिन में सारी चीजें कवर कर दूंगी, लेकिन फिर भी मैंने आज सिर्फ 2 तरीके से लीड जनरेशन करना सीखा है। अपना एक फेसबुक पेज बनाना सीखा है। फेसबुक पेज कैसे हम बना के अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट करके भी प्रमोट कर सकते हैं, बिना पैसे इन्वेस्ट किए भी हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि कैसे हम मार्केट प्लेस में अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को, अपने यूजमी की कंपनी के प्रोडक्ट को यहाँ पे भी जाके सेल कर सकते हैं। और दूसरी चीज है साथियों, जब भी हम अपने पेज को क्रिएट करते हैं, फेसबुक प्रोफाइल हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है हमें अपने प्रोफाइल को, अपने पेज को, अपने सोशल मीडिया को सेव रखना। सेव रखने के बाद हम वही करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन एंड प्राइवेसी, तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्राइवेसी चेकअप अकाउंट सेंटर मिलेगा। अकाउंट सेंटर पे जाएंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखेंगे, किसी कोई भी पेज हो आपका, ताकि आप स्कैम से बचे रहेंगे। कोई थर्ड पार्टी आपके प्रोफाइल को यूज नहीं कर पाएगा बिना आपके इजाजत के। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ओपन करके। मेरा ओपन किया हुआ है, मैंने मान लीजिए मेरा ये पेज है, मैंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैंने डाल रखा है अपना। आप लोग भी जाएंगे यहाँ पे अपने ऑथेंटिकेशन ऐप को ओपन करके रखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और आप पासवर्ड डाल के इसको अपने प्रोफाइल को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे न्यू पर्सन होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि फेसबुक पेज क्या होती है, कैसे हम फेसबुक पे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, स्मार्टली वर्क कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी स्कैम के। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने सिखाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों तरीके से। तो आई होप आप लोगों को, मेरे साथियों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में, ओपन है चैट बॉक्स में रख सकते हैं। एंड अब सर, अमित सर, आप आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने पेशेंस के साथ आपने मेरी मीटिंग को अटेंड किया है और सारी चीजों को सीखते हैं। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू सुमिता जी। सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग धैर्य से ये पूरा सत्र सुने, और हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही काम की जानकारी आप सभी को मिली होगी कि मैम ने आपको बहुत कम समय में फेसबुक से हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं और क्या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, और स्पेशली सिक्योरिटीज़ को लेकर भी हमें क्या ध्यान रखना है। तो निश्चित है ये बहुत ही अच्छी जानकारी आप सबके लिए रही होगी। अब हम जो है थोड़ा सा अपने यूजमी ऐप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम सभी यूजमी ऐप को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी भी रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बहुत सारे साथी देखते हैं कि हम लोग ऐप तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी इन्फॉर्मेशन